स्टूडेंट, स्टडी विद सैम में आपका स्वागत है। और आज मैकियावेली के चिंतन धारा में मैं जो अगला विचार मैकियावेली का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है मैकियावेली का धर्म व नैतिकता के संबंध में मैकियावेली के क्या विचार हैं। मैकियावेली के प्रिंस का जब तुर्की भाषा में अनुवाद हुआ था तो ये कहा गया कि तुर्की के जो खलीफा थे वो अपने भाइयों के खून के प्यासे हो गए थे। इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स प्रथम, उसकी हत्या के जो बारूद की षड्यंत्र की जो योजना की गई थी वह भी मैकियावेली के सिद्धांतों से ही अनुप्राणित था। यह भी कहा गया कि जर्मनी में जो सैक्सनी वंश के जो शासक थे मैरिया, उन्होंने भी धोखाधड़ी और बेईमानी के सारे हथगंडे जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से ही सीखे थे। जब ये सारे जो आरोप है, यदि हम इसको मैकियावेली का जो धर्म और नैतिकता संबंधी जब हम विचार यदि पढ़ते हैं तो इस बात को यकीन करने में जरा भी हमको संशय नहीं होगा, क्योंकि मैकियावेली ने जो धर्म और नैतिकता के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने बड़े ही एक दो टूक भाषा में उन्होंने नैतिकता और धर्म को राजनीति से एकदम अलग करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहा कि राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की प्रगति के लिए किया गया हर एक कार्य उचित और प्रशंसनीय है। यहां पे साधनों का कोई महत्व नहीं है। उसके इसी दृष्टिकोण को मैकियावेलीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लैंड में उनको उपनाम दिया गया था, निकोला शैतान का पर्याय बन गया था। तो आइए हम देखते हैं कि नैतिकता के संबंध में मैकियावेली ने क्या विचार प्रस्तुत किया और धर्म के संबंध में मैकियावेली ने क्या विचार प्रस्तुत किया। अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैकियावेली ने नैतिकता का जो विचार प्रस्तुत किया, बहुत ही साधारण से मुहावरों में उन्होंने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपातकाले धर्म नास्ति, और साध ही साधनों का औचित्य है। मैकियावेली कहता है कि नैतिकता कुछ नहीं होता, वह तो केवल सापेक्ष होती है। एक राजा को नैतिक अनैतिक की चिंता करना ही नहीं चाहिए, केवल उसको इस बात की चिंता करना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा प्रगति कैसे हो। अगर राज्य की सुरक्षा प्रगति के लिए चाहे जो भी साधन क्यों ना अपनाया जाए, सभी जनता द्वारा उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि कोई कार्य अपने आप में अच्छा है या बुरा, कार्य की अच्छाई या बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि उसका उद्देश्य क्या है। अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया हर एक कार्य नैतिक है और उचित है। मैकियावेली इस बात से परिचित था कि ईसाई धर्म के सिद्धांत और उनके द्वारा जो निर्मित किए जाने वाले जो नैतिकता का जो मान था, मापदंड था, उसने इटली की राजनीतिक स्थिति पर बहुत गलत प्रभाव डाला। अतः उन्होंने तत्कालीन जनता के सामने अनैतिकता का एक अलग पैमाना बनाया और कहीं ना कहीं यही उसके पतन का कारण भी बना, जिसके कारण आम जनता में सत्यप्रियता, विश्वसनीयता और सामाजिक सेवा की भावना का पूर्णतः पतन हो चुका था। मैकियावेली ने स्वयं लिखा, मेरा विचार है कि हमारे धार्मिक सिद्धांतों के कारण मनुष्य भीरू हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं, इसलिए दुष्ट मनुष्य उन पर सरलता से अधिकार कर लेते हैं। मैकियावेली का जो नैतिकता का सिद्धांत है वह द्वैध है। उसका मत है कि कोई कार्य या वस्तु न तो बिल्कुल अच्छी होती है और न ही बिल्कुल बुरी। वह कार्य की अच्छाई का निर्णय इस आधार पर करता है कि उससे राज्य का कोई हित हो रहा है। यदि कोई कार्य कोई वस्तु से राज्य के लिए उपयोगी और लाभप्रद हो तो वह नैतिकता है, और नहीं तो वही अनैतिकता है।
मैकियावेली ने नैतिकता के दो मापदंड निर्धारित किए थे। पहला मापदंड शासक के लिए और दूसरा प्रजा के लिए। इसीलिए इसको द्वैध कहा, ड्यूल कहा। राजा को इस बात का अधिकार है कि वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो भी साधन उचित समझे उसको अपना सकता, उसको उपयोग कर सकता है। नरेश के लिए प्रत्येक साधन का औचित्य सिद्ध करने वाला एक ही कसौटी है, वह है उसकी सफलता। यदि वह अपनी सफलता के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जो व्यक्ति या प्रजा की नैतिकता के दृष्टि से वर्जित है, तो भी कोई हर्ज नहीं। वह अपने राजा को ऐसे अनैतिक कार्य करने की भी छूट देता है जिससे कि राज्य का हित हो। इसके विपरीत प्रजा को सद्गुण संपन्न होना चाहिए। प्रजा का एकमात्र यही कर्तव्य है कि राजा चाहे जैसा भी हो वह उसकी सेवा बराबर करती जाए। राजा की आज्ञा का पालन करना हर एक नागरिक का पुनीत पवित्र कर्तव्य होना चाहिए। मैकियावेली राजा को परंपरागत नैतिकता से ऊपर रखता है। राजा प्रत्येक बंधन नियंत्रण से मुक्त है। मैकियावेली कहता है कि यदि राजा को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनैतिकता या अनैतिकता का सहारा लेकर अगर सफलता मिलती है तो उसमें कोई अनुचित नहीं है। उसके लिए प्रश्न निरर्थक है कि राजा द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले सारे साधन परंपरागत अर्थ में नैतिक है या नहीं। मैकियावेली ने कहा कि साध्य साधन का औचित्य बताता है। साध्य साधन का औचित्य बताता है, अतः राजा का उद्देश्य विजय करना, राज्य को सुरक्षित बनाना होना चाहिए। उसके साधन सदैव आदरणीय समझे जाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उनकी प्रशंसा की जाएगी। तो मैकियावेली का राजा न तो किसी वस्तु को अच्छा बताता है न खराब। आवश्यकता के समय यदि जो वस्तु से सफलता प्राप्त करने में सहायता दे वही सबसे अच्छा है। अतः राजा को आवश्यकता अनुसार साम दाम दंड भेद झूठ धोखा पाखंड प्रलोभन किसी भी प्रकार का उपाय वो अपना सकता है, बनिस्बत वह राज्य के हित के लिए हो। मैकियावेली का विचार था कि वही सफल शासक हो सकता है जो व्याघ्र और लोमड़ी की नीति का अनुसरण करे। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि शेर चालाक न होने के कारण शिकारी के जाल में फंस जाता है और लोमड़ी बलवान न होने के कारण भेड़ियों का भोजन बन जाता है। अतः वही शासक सफल हो सकता है जो शेर के समान बलवान हो और लोमड़ी के समान चालाक। राजा को नैतिक बंधनों से मुक्त करके भी उसको ऐसे गुणों से संपन्न होना चाहिए जो शिष्ट मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। इस दृष्टि से राजा को छल कपट आडंबर मिथ्याचार में भी कुशल होना चाहिए। उसे ऐसा आचरण करना चाहिए कि सभी लोगों को लगे कि उनका राजा दयालु है, धार्मिक है, सच्चरित्र है, विश्वसनीय है। इस तरह से वह अपने प्रजा के बीच अपनी छवि को बना करके रखे। तो निष्कर्ष तौर पर हम यही देखते हैं कि मैकियावेली का जो नैतिकता संबंधी विचार है वह राजा के लिए नहीं, राजा के लिए नैतिकता की अपनी अलग परिभाषा है। और इस तरह से मैकियावेली ने उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके राजा के लिए नैतिकता